मैं डॉक्टर डी स्नेही शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 एंड उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10 के चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले पॉलिनॉमियल्स के डेफिनेशंस आपको बताऊंगा। डेफिनेशन क्या होती है पॉलिनॉमियल की, एक एन डिग्री पॉलिनॉमियल क्या कहते हैं, एन डिग्री पॉलिनॉमियल में क्या क्या चीज़ें टर्म्स कौन कौन सी होती हैं। फिर उसके बाद बताऊंगा मैं एक आपको कितने डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है और डिग्री के बेस में पॉलिनॉमियल को कैसे क्लासिफाई करते हैं। और उसके बाद बताऊंगा मैं आपको, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या चीज़ होती है। और इसके अंत में, इस इंट्रोडक्शन के अंत में मैं बताऊंगा आपको कि जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होता है। ठीक है। पॉलिनॉमियल का हिंदी में मीनिंग होता है बहुपद। बहुपद का मतलब होता है बहुत सारे पद। बहुत सारे पद का मतलब मेनी टर्म्स। मेनी टर्म्स का मतलब क्या होता है, टर्म्स क्या चीज होती है। इसके लिए मैंने आपको एक n डिग्री का पॉलिनॉमियल लिखा है। इसे px a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब डॉट डॉट an x की पावर। बहुत से लोग इसे px लिखते हैं, मीन्स p फॉर पॉलिनॉमियल लिखते हैं। दूसरे लोग fx भी लिखते हैं। दोनों ये सही है लिखने का तरीका, लेकिन इसमें मेन चीज है इधर हमने x लिखा हुआ। इस x का मतलब होता है इस राइट साइड में जो वेरिएबल है, जो चर है, वो x है। अगर मैं यहाँ पर दो वेरिएबल लिखूं x और y, तो इस साइड में x और y के पे हमारे वेरिएबल होंगे। इसके अलावा इस x के सिवा राइट साइड में जो भी टर्म्स है दैट इज कांस्टेंट। a0 a1 a2 an a3 and an ऑल आर कांस्टेंट। तो मींस अब ये क्या चीज होती है, बहुत सारे पद। मैंने बोला बहुत सारे पद का मतलब मेनी टर्म्स। मेनी टर्म्स में होता है एथला मैथमेटिक्स में, जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स होंगी। लेकिन ये टर्म्स कौन सी होंगी, कैसे बनी होंगी ये टर्म्स, इस टर्म्स के बारे में बताता हूँ। इनको टर्म्स कहते हैं। ये टर्म्स है, ये और ये सब टर्म्स है। इन टर्म्स कैसे हो सकते हैं। ये टर्म्स का मतलब होता है अगर ये हो सकती है कांस्टेंट हो सकता है। ये कांस्टेंट का मतलब जैसे जिसकी वैल्यू हमारे किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हमेशा उस कैलकुलेशन उस क्वेश्चन के लिए सेम रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 3 4 इज कांस्टेंट। दूसरी टर्म्स होती है वेरिएबल। वेरिएबल में जो कैलकुलेशन में जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरिएबल। और तीसरा कांस्टेंट। दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तीसरी टर्म्स। तो मीन्स हमारे जो टर्म्स है ये टर्म्स है। तो हमारा अभी पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन मैंने नहीं बताई आपको। पॉलिनॉमियल क्या चीज है, जिसके अंदर की टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स होती हैं जो हो सकती है कैसी होती है, कांस्टेंट हो सकती है, वेरिएबल होती है, कांस्टेंट और वेरिएबल का मिक्सर हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ डिग्री। डिग्री क्या होता है, किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेस में जो उसके वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। मैंने इसको एन डिग्री पॉलिनॉमियल क्यों कहा, बिकॉज देखिए वेरिएबल ये x वेरिएबल है, x के ऊपर सबसे ऊपर पावर बड़ी कौन सी, n है, तो इसको मैंने n डिग्री का पॉलिनॉमियल कहा। अगर ये डिग्री, ये पावर हमारी एक होती है तो उसे हम क्या लीनियर पॉलिनॉमियल कहते हैं, या एक डिग्री का पॉलिनॉमियल कहते हैं। अगर ये दो होती है तो हम इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक का 2 डिग्री का पॉलिनॉमियल। अगर 3 होती है तो 3 डिग्री का पॉलिनॉमियल कहते हैं। अब 1 डिग्री का पॉलिनॉमियल कैसे लिखते हैं। अब मैंने बोला 1 डिग्री मींस उस एक्सप्रेशन के अंदर, उस पॉलिनॉमियल के अंदर x के ऊपर हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। तो मैं इस सब को हटा सकता हूँ और ये मेरा 1 डिग्री का पॉलिनॉमियल बन गया। अगर मैं इसी से 2 डिग्री का चाहता हूं तो मैं ये हटा दिया। ये क्या, a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर 2 डिग्री। अब 3 डिग्री का पॉलिनॉमियल, मैंने सबसे हाईएस्ट डिग्री मुझे 3 चाहिए तो ये है a3x a2x स्क्वायर a1x प्लस a, तो 3 डिग्री, इसे कहते हैं पॉलिनॉमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या चीज होती है, किसी भी पॉलिनॉमियल में जो उसका वेरिएबल है उसके ऊपर हाईएस्ट पावर जो होती है उसी का डिग्री। अब मैं लीनियर पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं। जनरल फॉर्म का मतलब जिस फॉर्म से हम और दूसरे भी पॉलिनॉमियल उनकी वैल्यू को बदल के हम और पॉलिनॉमियल, सारे पॉलिनॉमियल पैदा कर सकते। 1 डिग्री के पॉलिनॉमियल। दूसरा, अगर 2 डिग्री के पॉलिनॉमियल के बाद जनरल इक्वेशन लिखें तो उससे अगर हम सारे भी जितने 2 डिग्री के पॉलिनॉमियल होते हैं वो पैदा कर सकते हैं, वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज रख के। ठीक है, ऐसे 3 डिग्री में 3 डिग्री के जनरल। तो 1 डिग्री के जनरल पॉलिनॉमियल को लिखना px इक्वल टू ax प्लस b a नॉट इक्वल टू। a नॉट इक्वल 0 का मतलब क्या है, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। a नॉट इक्वल 0 का मतलब होता है a की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये टर्म्स 0 हो जाएगी और इसमें एक कांस्टेंट टर्म्स रह जाएगी। कांस्टेंट टर्म रहने से ये 1 डिग्री का पॉलिनॉमियल नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए a नॉट इक्वल टू 0 लिखा है। अब देखो 2 डिग्री के पॉलिनॉमियल को कैसे लिखते हैं, px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0। मीन्स अगर a 0 हो जाए तो ये खत्म हो जाएगा, तुम्हारा bx प्लस c बच जाएगा। तो 1 डिग्री का पॉलिनॉमियल, जबकि हम इसे क्या कहते हैं 2 डिग्री का या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कर रहे हैं। ऐसे ही ये ax क्यूब प्लस bx जनरल इक्वेशन से a नॉट इक्वल, तो ये जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल्स है। अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल कैसे निकालते हैं।
वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए हमारे px की वैल्यू क्या है उसे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैंने px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, अब ये कौन सा पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, x की पावर सबसे बड़ी पावर कितनी 2 है, तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। x की वैल्यू मैंने 2 के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल, x की वैल्यू 2 का मतलब x की जगह 2 रखना है, रखा, 4 हो गया, ये 2 इंटू 2 4 हो गया, 3 हो गया, तो 8 और 3 11, तो मीन्स ये क्या x इक्वल 2 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितना हो गया 11 हो गया। इस बात समझ, आगे अभी यूज करेंगे तो मैं आपको फिर बताऊंगा। आगे अब दूसरी टर्म से, एक और टर्म से जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसी वैल्यू एक्स की जिसके लिए px की वैल्यू 0 हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने ये px पॉलिनोमियल लिखा, x की वैल्यू पूरे में मैंने 1 रखी, x 1 रखा, यहाँ 1 रखा, 1 रखा, 1 रखा, तो क्या ये 1 के स्क्वायर हो गया, ये 3 1 हो गया, 3 to 1 हो गया प्लस 2 गया, तो क्या 0 है, तो मीन्स px की वैल्यू कितनी होगी 0 के बराबर, तो मींस कौन सी वैल्यू है, वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगा x इक्वल 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो मैं अब आगे हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे जिसमें मैं आपको इनके डिटेल्स और ये अब मैं चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 का पहला क्वेश्चन बताऊंगा। पहले क्वेश्चन में हमारे पास 6 पार्ट है, इन 6 पार्ट में डिफरेंट पॉलिनोमियल्स के ग्राफ दिया हुआ है। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, इन ग्राफ्स को देख के हमें फाइंड करना है कि इनमें कितने नंबर ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। तो मुझे पहले मैं इसे जानने से पहले, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताने से पहले मैं आपको एक बार फिर थोड़ा पॉलिनोमियल्स के बारे में बता देता हूँ। पॉलिनोमियल क्या चीज है, पॉलिनोमियल क्या है, जैसे मैंने वैसे भी कहा था कि बहुपद कहते हैं, जैसे बहुपद का मतलब मिनी टर्म्स कहते हैं, तो मीन्स ऐसा एक अलजेब्रिक फंक्शन है जिसमें कि मल्टीपल टर्म्स होते हैं। अब मैंने इसीलिए एक n डिग्री का पॉलिनोमियल लिखा है, px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट डॉट an x की पावर n लिखा है। मीन्स अब पहले मैं इसमें बता दूं डिग्री क्या चीज है, इसमें डिग्री क्या चीज है, पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री क्या होती है, जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है दैट इज डिग्री। और डिग्री की क्वालिटी क्या होती है, ये पॉजिटिव इंटीजर, जैसे n 0 1 2 3, नेगेटिव कुछ नहीं होता है, 0 1 2 3 पॉजिटिव होंगे। अब ये px लिखा हुआ, इधर मैंने x लिखा हुआ, इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है x है, बाकी जितने भी टर्म लिखी हुई सब कांस्टेंट है, तो मींस x इसमें है। अब हमने बोला कि ये एक हमारा पॉलिनोमियल है जिसमें हमारे पास पॉजिटिव डिग्री में पॉजिटिव पावर होती है, ये पॉलिनोमियल। अब ऐसे एक पॉलिनोमियल का हमने क्या निकाला, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या चीज होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए px की वैल्यू 0 हो जाती है, x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए px की वैल्यू 0 हो जाती है। एग्जांपल के लिए मैंने एक पॉलिनोमियल लिया, इजी है, एक एग्जांपल के लिए मैंने लिया एक पॉलिनोमियल लिया px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, मैं इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, 1 रखा, p1 हो गया, x 1 का स्क्वायर माइनस 2x है, 2 इंटू 1 प्लस 1, इनको सब्सट्रैक्ट जो ऐड करेंगे तो 2 हो गया, माइनस 2 0, तो मीन्स x की ऐसी वैल्यू जब px 0 हो गया, मीन्स ये x इज इक्वल टू 1 क्या, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया इस px। अब px को मैंने px ना लिख के y लिख लिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, x की वैल्यू मीन्स में 1 रखी, y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस y की वैल्यू 0, तो मीन्स x की ऐसी वैल्यू जब y 0 हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, 0 दो, क्योंकि हमें ग्राफ में बताना है, ग्राफ में क्या हमारे में 2 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो मींस ग्राफ में हमारे क्या हुआ, ऐसे पॉइंट होंगे ग्राफ में हमारे जीरो तो पॉलिनोमियल कैसे पॉइंट होंगे, ऐसे पॉइंट होंगे जिनके लिए y 0 और y कब 0 होता है, अब जब आपके पास ग्राफ में एक्स एक्सिस को जो ग्राफ टच करता है या काटता है वो पॉइंट के 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो अब हम पहला नंबर क्वेश्चन इसे देखें तो यहाँ पर ग्राफ एक्सिस को नहीं काट रहा, तो यहाँ पर कोई भी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरे को देखें, अब यहाँ देखिए इस ग्राफ को देखो, y एक्सिस काट रहा है, एक्सिस कितने पॉइंट पे काट रहा है, एक पॉइंट पे काट रहा है, तो इसके लिए कितने 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे, सिर्फ एक। अब इसको देखें, ये एक्सिस को यहाँ काट रहा है, फिर यहाँ नहीं, फिर एक ही काट रहा है, तो कितने पॉइंट हो गए, एक, ये 2 और ये 3, तो इसमें 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कितने हो गए, 3 हो गए। इस वाले में एक जगह काट रहा था 1, इस वाले में कितना 0। अब इसमें देखो, अब इसमें देखिए ग्राफ एक्सिस को कहाँ काट रहा है, 1 और 2, तो कितना हो गया
इसमें 0 द पॉलिमर 2। अब इसको देखें, 0 द 1 2 3 और 4, 0 द पॉलिमर कितने हो गए 4। अब इस वाले को देखें, 1 टच करना भी काटना ही होता है, 2 3, तो 0 द पॉलिमर कितने हो गए 3 हो गए। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ आएगा इस ग्राफ के ऊपर 0 द पॉलिनॉमियल क्या होते हैं। आपके कोर्स में 0 द पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालना नहीं है, ग्राफ से 0 द पॉलिनॉमियल निकालना नहीं है, आपको अलजेब्रिक इक्वेशंस निकालना है। इसलिए ग्राफ में सिर्फ तो नंबर ऑफ द 0 द पॉलिनॉमियल्स बताना है। मुझे लगता है कि आपको कुछ समझ आएगा। आगे हम जो एक्सरसाइज में करेंगे 0 द पॉलिनॉमियल अलजेब्रिक तरीके से कैसे निकालेंगे मैं बताऊंगा।